जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात राहुल गांधी के घर के घेराव की। दूसरी खबर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के प्लान से जुड़ी है। तीसरी खबर जाली नोट कांड में हुए खुलासे की और आखिर में बात सीएम योगी के नेम प्लेट मॉडल पर मचे घमासान की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात राहुल गांधी के आवास के घेराव की। जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया था। इस बयान को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। इसी बीच बीजेपी ओबीसी मोर्चा भी आग बबूला है। इस बयान से आग बबूला है, जिसके चलते 26 सितंबर यानी कि आज दोपहर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के आवास का घेराव करने का फैसला लिया। वहीं अब निजी कारों और बसों से बीजेपी मोर्चा के नेता दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल गांधी के आवास का घेराव करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर एकजुट हो गए हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप भी बैरिकेडिंग के पास मौजूद रहे। वहीं कई प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार कर दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि भाजपा ओबीसी मोर्चा ने राहुल गांधी के घर का घेराव करने का आह्वान किया था। ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में हो रहा है। वहीं उधर प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच से पहले दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर के दिल्ली की तरफ से जाने वाले रास्ते को सील कर दिया है, बंद कर दिया है। ट्रिपल लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आरएएफ और यूपी पुलिस के जवान भी तैनात हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के आवास का घेराव करने के लिए मेरठ से 30 से ज्यादा गाड़ियां, मुजफ्फरनगर से 20 और हापुड़ से 15 और बुलंदशहर से 40 गाड़ियां, बागपत से 20 और शामली और सहारनपुर से 20 से ज्यादा निजी गाड़ियां दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस चुनाव में इंडिया गठबंधन में दरार आती दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश और हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होने का बदला सपा यूपी में ले सकती है। अखिलेश यादव कांग्रेस से यूपी में लेंगे। सपा यूपी उपचुनाव में कांग्रेस से गठबंधन के मूड में नहीं है। पार्टी मानती है कि इस गठबंधन के आने वाले समय में नुकसान हो सकते हैं। सपा ने इंडिया गठबंधन के तहत मध्य प्रदेश और हरियाणा में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। सपा ने मध्य प्रदेश में 2 और हरियाणा में भी कुछ सीटों की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस की राज्य इकाई ने गठबंधन से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस हाईकमान के दखल के बाद भी बात नहीं बन सकी। वहीं अब इस सब को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी बड़े एक सपा नेता ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस के साथ यूपी उपचुनाव में गठबंधन की संभावना ना के बराबर है। उन्होंने दावा किया कि यूपी में कांग्रेस और सपा अलग अलग चुनाव लड़े, ये उनकी पार्टी के हित में होगा। जिस तरह मध्य प्रदेश और हरियाणा में सपा का जनाधार नहीं है, उसी तरह कांग्रेस का भी यूपी में जनाधार नहीं है। सपा ने फैसला लिया है कि यूपी में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा नहीं होगा। सपा सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। इसके लिए सपा ने सभी सीटों पर पार्टी संगठन को अपनी तैयारी भी शुरू करने को कहा है। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा और समाजवादी पार्टी कांग्रेस से तगड़ा बदला ले लेगी। आपको बता दें कि यूपी की 10 विधानसभा करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंद्रुकी, गाजियाबाद, फुलपुर, मझवा, कटहरी, खैर और मीरापुर सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 5 सीटों पर सपा का कब्जा था, जबकि 3 सीटें बीजेपी और एक सीट रालोद और निषाद पार्टी के पास। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी के कुशीनगर में जाली नोट के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। नकली नोटों का कारोबार करने वाले आरोपियों के कनेक्शन समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस के नेता से भी बताए जा रहे हैं। वहीं अब इस गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपी मीर औरंगजेब खान के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। औरंगजेब का नाता माफिया मुख्तार अंसारी से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। औरंगजेब की मुख्तार अंसारी के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो रही है, जिससे उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक संबंधों का खुलासा हुआ है। इसके अलावा पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि औरंगजेब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू का भी करीबी था। इस संबंध में कुशीनगर पुलिस ने अजय लल्लू को नोटिस जारी कर उसे पूछताछ करने की तैयारी भी कर ली है। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि औरंगजेब का नेपाल से गहरा कनेक्शन है।
कुशीनगर पुलिस औरंगजेब के नेपाल मूवमेंट और उसके करीबियों पर भी नजर रख रही है। पुलिस ने अब अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए औरंगजेब के नेपाल की संदिग्ध गतिविधियों पर फोकस किया है। पुलिस का मानना है कि नकली नोट तस्करी के इस गिरोह का नेपाल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क हो सकता है, जिसे जल्द उजागर किया जाएगा। आपको बता दें कि इसी साल मार्च के महीने में माफिया मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत हो गई थी, मगर आज भी मुख्तार अंसारी का कनेक्शन तमाम आपराधिक घटनाओं से सामने आ रहा है, चाहे हालिया औरंगजेब का मामला हो या फिर कोई और मामला हो। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये सिलसिला कब तक जारी रहता है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कई थानों की पुलिस के एक साझा अभियान में जाली नोट के कारोबार में कथित रूप से शामिल 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 5 लाख रुपए से ज्यादा के जाली नोट भी बरामद किए गए। इस मामले में 10 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से नौशाद खान और रफी खान समाजवादी पार्टी के नेता है। इन्हीं आरोपियों में एक औरंगजेब भी शामिल है। इस गिरोह में बिहार के सिवान और गोपालगंज के भी कुछ लोग जुड़े हैं, जो अब तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि फरार आरोपियों की तलाशी की जा सके, उनको पकड़ा जा सके। साथ ही इनके और किन किन लोगों से कनेक्शन है उसका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से 5,62,000 के जाली नोट, 1,10,000 रुपए के असली भारतीय नोट, 3,000 रुपए के नेपाली नोट, 315 बोर के 10 अवैध तमंचे, 30 कारतूस, 12 खोखे, 4 सुतली देसी बम, अपराध में प्रयुक्त 13 मोबाइल फोन, 26 फर्जी सिम कार्ड, 10 फर्जी आधार कार्ड, 10 एटीएम कार्ड, 8 लैपटॉप और अपराध में इस्तेमाल 2 लग्जरी 4 पहिया वाहन भी बरामद किए गए हैं। आखिरी खबर यूपी के नेम प्लेट मॉडल से जुड़ी है, जहां दुकानों पर मालिकों का नाम लिखने को लेकर कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर रहा। लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार को इस मामले में योगी मॉडल खूब पसंद आ रहा है, जिसने हिमाचल में मस्जिद विवाद के बाद अब स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर घमासान मचा दिया है। दरअसल बीते दिनों मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से शहरी विकास मंत्रालय की मीटिंग में अहम आदेश दिए गए और कहा गया कि सूबे में अब रेहड़ी, पटरी, ढाबे और होटल मालिकों को बाहर आईडी लगानी होगी। इस मामले पर फिर सियासी विवाद शुरू हो गया। इसी बीच कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट को एडिट कर दिया है। इस पोस्ट में अब विक्रमादित्य सिंह ने योगी की फोटो वाली तस्वीर को हटा दिया और एक न्यूज एजेंसी को दिए हुए अपने बयान की तस्वीर से रिप्लेस किया है। पूरे मामले के बाद अब विक्रमादित्य सिंह दिल्ली गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें इस मामले में तलब किया गया है। हालांकि इस बारे में कोई बयान कांग्रेस या कैबिनेट मंत्री की तरफ से नहीं आया है। ऐसे में अब हिमाचल में योगी मॉडल लागू होने पर संशय बना हुआ है। गौरतलब है कि मंगलवार को शिमला में शहरी विकास मंत्रालय के साथ विक्रमादित्य सिंह ने मीटिंग की थी। इस मीटिंग में तय बाजारी को लेकर अहम फैसले हुए। इसमें एक फैसला था कि सभी ढाबा, होटल, रेहड़ी वाले अपनी आईडी लगाएंगे। इस पर शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली कि इस पोस्ट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी लगी हुई थी। विक्रमादित्य सिंह ने पोस्ट के साथ लिखा था कि हिमाचल में भी हर भोजनालय और फास्ट फूड रेहड़ी पर ओनर की आईडी लगाई जाएगी ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। इसके लिए पिछले कल ही शहरी विकास विभाग और नगर निगम की बैठक में निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि ये फैसला उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसला आने के एक दिन बाद आया है। उत्तर प्रदेश में भी खाने पीने की दुकानों पर अपने मालिकों के नाम डिस्प्ले करना अनिवार्य किया गया है। मतलब साफ है कि यूपी में होटल और ढाबों पर नेम प्लेट जरूरी है। हालांकि इस पोस्ट के बाद विक्रमादित्य सिंह का बयान पूरे नेशनल मीडिया में छा गया और शिमला से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान आ गया। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।